हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है निर्देशांक से संबंधित क्लास 9th और 10th के लिए एक ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है और यह अवश्य पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। वह प्रश्न है क्या? तो देखिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि निम्न की भुज और कोटि बताएं। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 3 और 4 में भुज कौन है, कोटि कौन है, अलग अलग भी पूछ सकता है और साथ में भी पूछ सकता है कि भुज और कोटि बताएं। तो बहुत ही आसान है, आज हम लोग जानेंगे भुज और कोटि निकालना जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है भुज का मतलब हो गया x का वैल्यू और कोटि का मतलब हो गया y का वैल्यू। कोटि का मतलब हो गया y का वैल्यू, x और y। तो जब इसको हम लोग निर्देशांक में लिखते हैं, जब इसको हम लोग निर्देशांक में लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा हम लोग का है x और y दोनों एक में आ जाएगा। तो ये भुज हो गया और ये कोटि हो गया। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है, ये x है और ये y है। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि अब भुज कौन है। आप लोग को इतना बताने के बाद तो समझ आ गया कि भुज का मान कितना होगा, कोटि का मान कितना होगा। तो पहला का आंसर हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भुज बराबर और कोटि बराबर लिख देंगे। तो पहला हो गया 3 हो गया भुज और कोटि हो गया हम लोग का 4। यही हम लोग का दोनों है आंसर है निकल के आ गया। उसी तरह बी का आंसर कितना हो जाएगा, भुज कितना हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। भुज है -5 हो गया और कोटि कितना हो गया हम लोग का, तो कोटि हम लोग का -6 हो गया। ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। उसी तरह सी में हम लोग का भुज कितना है, -8 है और कोटि कितना है, 7 है। तो भुज बराबर लिख देंगे -8 और कोटि बराबर हम लोग लिख देंगे 7। उसी तरह डी में लिखेंगे, डी में है भुज कितना है और कोटि कितना है। तो भुज और कोटि, भुज बराबर और कोटि बराबर, ये आप लोगों को चौथे प्रश्न का हल जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया। और जिन बच्चों को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए सबसे पहले फटाफट एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं या आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का आनंद जो है समय से लेने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलेगा और आप एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।